नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता एक ऐतिहासिक पल है। इस समिट के बाद दुनिया में भारत की धमक बढ़ने वाली है, लेकिन कई देश विरोधी ताकतें और राजनीतिक दल इसको लेकर ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही हैं। कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरने के लिए फर्जी खबरों का सहारा ले रहा है, तो कोई होर्डिंग के सहारे मोदी पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। और अब कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने एक होर्डिंग वाली तस्वीर शेयर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। पवन खेड़ा ने अपने इस पोस्ट में दावा किया कि दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले लोकप्रियता रैंकिंग के आधार पर पीएम मोदी और दूसरे वैश्विक नेताओं के कटआउट दिखाने वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। लेकिन जैसे ही पवन खेड़ा ने ये पोस्ट किया, जैसे ही पवन खेड़ा ने ये दावा किया, तो बीजेपी ने तुरंत उनके पोस्ट पर पलटवार किया और ये बताया कि ये खबर पूरी तरीके से फर्जी है। ऐसी कोई भी होर्डिंग्स जो है वो दिल्ली की सड़कों पर नहीं लगाई गई है। कम से कम G20 समिट को लेकर तो ऐसी कोई होर्डिंग नहीं लगी है। यानी साफ है कि कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने झूठ का सहारा लिया। एक बार फिर वो फर्जी खबर का सहारा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की, जिसके बाद पवन खेड़ा ने अपना जो पोस्ट उन्होंने एक्स पर किया था वो डिलीट भी कर दिया। और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी बेनकाब हो गई कि किस तरीके से G20 समिट जब दिल्ली में होने जा रही है, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल भारत के लिए है, क्योंकि भारत का प्रभुत्व जो है वो दुनिया में बढ़ेगा। और यही चीजें कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रही है या विपक्षी दलों के गठबंधन को रास नहीं आ रही है, क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता ने भी किस तरीके का जहर जो है सोशल मीडिया के जरिए फैलाने की कोशिश इस G20 समिट को लेकर की थी। वो जानकारी मैंने आपको दी थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने एक पोस्ट किया, लेकिन जब ये पता चला कि ये खबर फर्जी है तो उन्होंने अपने पोस्ट को तुरंत डिलीट भी कर दिया। आपको ये बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन से पहले अब इस तरीके से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में पीएम मोदी की एक तस्वीर को लेकर, एक होर्डिंग को लेकर ये कहीं ना कहीं जो ट्विटर वॉर है, जो भिड़ंत है, वो देखने को मिल रही है। जो पोस्ट पवन खेड़ा की ओर से किया गया उसमें उन्होंने दिल्ली बीजेपी के नेता विजय गोयल को भी टैग किया और ये कहा कि दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले लोकप्रियता रैंकिंग के आधार पर पीएम मोदी और अन्य वैश्विक नेताओं के कटआउट दिखाने वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। ये आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया, जिसके बाद बीजेपी नेता विजय गोयल और साथ ही बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने पवन खेड़ा पर पलटवार करते हुए ये कहा कि होर्डिंग जो है वो पुराना है और कांग्रेस नेता फर्जी खबर फैला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि G20 समिट को लेकर पीएम मोदी की ऐसी पॉपुलैरिटी रैंकिंग वाली पोस्टर या होर्डिंग नहीं लगाई गई है, जिसके बाद पवन खेड़ा ने अपना ये पोस्ट डिलीट कर दिया। पवन खेड़ा के जिस पोस्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, पवन खेड़ा ने क्या उस पोस्ट में लिखा है और किस तरीके से विजय गोयल को उन्होंने टैग किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएम मोदी और अन्य जो टॉप लीडर्स हैं वर्ल्ड के, वो दरअसल उस होर्डिंग में नजर आ रहे हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सच्चाई ये थी कि दरअसल ये जो होर्डिंग है ये आज की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये अप्रैल 2021 की तस्वीर बताई जा रही है। यानी G20 के दौरान इस तरीके की कोई पिक्चर जो है वो दिल्ली की सड़कों पर नहीं लगी है। इस तरीके का कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के बारे में बताया गया हो, जिसमें पीएम मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बताया गया हो। तो ये तमाम चीजें नहीं लगाई गई हैं। बावजूद इसके पवन खेड़ा ने विजय गोयल को टैग किया और पूछा कि क्या हम
अपने मेहमानों का स्वागत इस तरह से करते हैं। इस तरीके से पवन खेड़ा ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी पोल खुली तो उन्हें अपना ये पोस्ट जो है वो डिलीट करना पड़ा। और जाहिर तौर पर अब बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष जो है वो G20 को लेकर ओछी राजनीति कर रहा है। तो आपको ये बता दें कि G20 को लेकर बीजेपी या यूं कहें कि केंद्र सरकार और साथ ही राज्य सरकार यानी दिल्ली सरकार ने भी पुख्ता तैयारियां की हैं। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री और साथ ही तमाम जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में वो भी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अब 9 और 10 सितंबर को समिट होनी है। तमाम विदेशी मेहमानों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इससे पहले कई विदेशी मेहमान जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं और तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। जाहिर तौर पर दिल्ली को सजाया गया है, दिल्ली को लाइटों से जगमगाया गया है। तो ये तमाम तैयारियां दिल्ली में की गई हैं, लेकिन ये तैयारियां भी कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रही है, क्योंकि तमाम तरह के आरोप जो हैं वो मोदी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। आरोप यहां तक कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि दरअसल इससे पहले भी इस तरीके का इवेंट हुआ है, इस तरह की समिट हुई है। उन्होंने इसको लेकर इंदिरा गांधी के कार्यकाल का हवाला दिया और कहा कि उस वक्त भी समिट हुई थी, लेकिन इस तरीके से किसी को कोई परेशानी नहीं हुई थी, कोई स्कूल बंद नहीं किए गए थे, कोई दफ्तर बंद नहीं किए गए थे, गरीबों को भिखारियों को सड़कों से नहीं उठाया गया था। ये तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, लेकिन सच क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल अंकुर सिंह जो कि एक सोशल मीडिया यूजर हैं, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है और बताया यह गया है कि यूपीए यानी जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था उस वक्त कॉमनवेल्थ गेम हुए थे और उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी दिल्ली में दरअसल भिखारियों को जो है सड़कों से हटा दिया था, जो लोग थे वो बेघर हो गए थे। तो ये तमाम चीजें कॉमनवेल्थ गेम के दौरान भी देखने को मिली है। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि अगर सड़कों से भिखारियों को हटाया गया है तो उन्हें रहने के लिए बाकायदा शेल्टर होम्स जो हैं उनके लिए तैयार करवाए गए हैं और वहां पर सरकार की ओर से ही उन्हें खाने पीने की व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से उनके लिए रखी गई है। तो किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, इस बात का जिक्र तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषण में कर चुके हैं और दिल्ली के लोगों से सहयोग की अपील उन्होंने की थी। लेकिन बावजूद इसके क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मेगा इवेंट होने वाला है, ये जो तमाम वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स हैं जो दिल्ली पहुंच रहे हैं इस G20 समिट के लिए, जाहिर तौर पर ये समिट जो है भारत के लिए किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। इसे खास बनाने के लिए भारत कोई कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहता है और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में G20 की ये समिट हो रही है तो विपक्ष की खास परेशानी जो है वो G20 समिट नहीं है, वो तैयारियां नहीं है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने वाली ये G20 समिट, क्योंकि इसकी अगुवाई पीएम मोदी ही करने जा रहे हैं। तो ऐसे में यही वजह है कि पवन खेड़ा का चाहे होर्डिंग को लेकर किया गया पोस्ट हो जो कि पूरी तरीके से फर्जी है, ये पोस्ट आज का नहीं है, ये होर्डिंग आज का नहीं है, ये G20 को लेकर ऐसी कोई लोकप्रियता का सहारा जो है वो दरअसल सरकार की ओर से नहीं लिया गया है। हालांकि ये सच है कि दुनिया में जो वर्ल्ड टॉप लीडर्स की रैंकिंग सामने आती है उसमें पीएम मोदी लगातार टॉप पर रहते हैं, लेकिन इस तरीके का कोई होर्डिंग जो है वो दिल्ली की सड़कों पर नहीं लगाया गया है, जिसको लेकर बीजेपी ने जब खुलासा किया तो कांग्रेस पार्टी की पोल खुली और कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा अपने इस पोस्ट को डिलीट करने पर मजबूर हुए और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने यह साबित कर दिया कि किस तरीके से पीएम मोदी को सिर्फ घेरने के लिए, सिर्फ उन पर सवाल उठाने के लिए झूठ का सहारा ये विपक्षी गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ले रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।